काशी यानी वाराणसी के महान संत रविदास जी यह चमड़े का कारोबार करते थे, जूता चप्पल बनाया करते थे। एक दिन स्वयं यह निरंकार परमेश्वर साधु का रूप बना के इनके पास चप्पल बनवाने के लिए आते हैं और बोलते हैं, रविदास जी आप हमारा यह चप्पल बना दीजिए। रविदास जी ये तो समझ जाते हैं कि यह परमपिता परमेश्वर ही है, परीक्षा लेने आया है। फिर क्या था, इन्होंने चप्पल बना दिया, कुछ भक्ति की बातें भी हुई। फिर ईश्वर ने रविदास जी से बोला कि आप तो भगवान के परम भक्त लग रहे हो और आप इतनी गरीबी में जीवन व्यतीत कर रहे हो, मैं आपको कुछ ऐसा देना चाहता हूँ कि आप बहुत अमीर हो जाओगे। रविदास जी बोलते हैं, प्रभु हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हम जैसे हैं वैसे खुश हैं। फिर भी बहुत जोर ज़बरदस्ती करते हैं साधु महाराज। तो रविदास जी बोलते हैं कि आपको जो भी देना है उस छप्पर में खोस दीजिए, रख दीजिए, जब मुझे फुर्सत होगा तो हम देख लेंगे। फिर क्या था, वह साधु महाराज बोलते हैं, रविदास जी यह पारस पत्थर है, आप जिस लोखन में इसको टच करोगे वह लोखन सोना बन जाएगा और आप दुनिया का सबसे अमीर इंसान हो जाओगे। रविदास जी कहते हैं, ठीक है आप वहाँ पे रख दीजिए, हम देख लेंगे। फिर क्या था, ईश्वर जो साधु के रूप में थे वो चले जाते हैं। कुछ समय बाद एक बार फिर यह मालिक साधु का रूप वही बना के आते हैं और देखते हैं कि रविदास तो ऐसे ही झोपड़ी में ही हैं। फिर पूछते हैं, क्या हुआ रविदास जी, कहीं वह पारस पत्थर तो चोर तो नहीं चुरा ले गए? तो रविदास जी बोलते हैं, हमें तो फुर्सत ही नहीं मिला देखने के लिए, आप देखिए वहीं है कि नहीं है। जब साधु महाराज देखते हैं तो पत्थर ज्यों का त्यों वहीं पड़ा है। फिर क्या था, साधु महाराज बोलते हैं, आप तो बहुत ही नासमझ हो जो पारस पत्थर को उपयोग नहीं किए। फिर क्या था, रविदास जी जब साधु महाराज के तरफ ऐसे देखते हैं तो साधु महाराज क्या देखते हैं कि रविदास जी का पूरा माथा ही पारस पत्थर है। तो साधु महाराज रविदास जी के चरणों में गिर जाते हैं और फिर वहाँ से चले जाते हैं। तो रविदास जी ने एक शब्द भी बोला था, मन चंगा तो कठौती में गंगा।